खबर तो आपके पास आ चुकी होगी, रात को ही आ चुकी होगी खबर कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मार दी। अब जो बलूचिस्तान का एरिया है वो पाकिस्तान में भी है और वो ईरान में भी है। तो जैश अल अदल एक ग्रुप है, उसके बारे में हम 2-3 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में ही, कि जैश अल अदल एक सुन्नी मुसलमान टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सुन्नी मुस्लिम्स हैं और वो जाते हैं बलूचिस्तान में, ईरान वाले, ठीक है जी, ईरान के बलूचिस्तान में, और वहां पर जाके लोगों का कत्ल करते हैं, मारते हैं। तो इन्होंने ड्रामा इस बार करा। कुछ समय पहले इन्होंने ईरान के बॉर्डर गार्ड्स भी मारे थे। जैश अल अदल वालों ने अटैक कर दिया, मार दिया बॉर्डर गार्ड्स, ये कर दिया, वो कर दिया, तहस नहस, रॉकेट मार दिए। अब ईरान ने पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई करी है और पाकिस्तान के अंदर दोस्तों मार दी मिसाइल। मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे ऐसा पूरा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तृतीय विश्व युद्ध की ओर दुनिया जा रही है। और मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा, मैं आपको फैक्ट्स और डेटा दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले ईरान ने बम मारा था, मिसाइल मारी थी इराक के अंदर। इराक के अंदर मिसाइल मारी, इराक के अंदर मिसाइल मार के ईरान ने बोला कि वहां पे हैं मोसाद यानी कि इजरायली खुफिया एजेंसी के लोग, तो हमने खुफिया एजेंसी इजराइल को इराक में बर्बाद कर दिया है, हमने मोसाद को इराक में बर्बाद कर दिया है, इंशाअल्लाह फतेह हमारी हो। अब ईरानी खुश हो गए। वहां से इराकियों का जवाब आया, इराकियों ने बोला भाई पागल वागल हो तुम लोग, यहां पे कौन रह रहा है मोसाद, तुमने बीच बाजार में किसी का घर था, तुमने बम मार दिया यार। तो गुस्से में अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया और जो चार्ज दी अफेयर्स थे उनको विड्रॉ कर लिया। अब ईरान और इराक के बीच में खटपट चल रही है। मुफ्त में बैठे बैठे इनको पता नहीं कहां सपने में मोसाद दिखा, ईरान के मौलाना मौलवियों को, इन पागल के बच्चों ने बोला मारो, वहां पे मिसाइल उन्होंने मारी, इराक ने जवाब दे दिया। इराक ने बोला यार तुम दिमाग है तुम्हारा, नहीं तुम्हारा दिमाग है, घास खाते हो क्या खाते हो तुम। अब वही काम ईरान ने कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को ठीक मारा, बिल्कुल पाकिस्तान डिजर्व्स इट। लेकिन दोस्तों इसमें ना मैं बताता हूं, तृतीय विश्व युद्ध की बात जो हम कर रहे हैं उसको मैं जरा 2-3 मिनट बाद में समझाऊंगा आपको। पहले पाकिस्तान का रिएक्शन। आप सब पाकिस्तानी गुस्सा, पाकिस्तानी आग बबूला। अच्छा, पाकिस्तानी फौज कभी गुस्सा नहीं करती क्योंकि उसको लड़ना तो है नहीं। पाकिस्तानी टीवी एंकर गुस्सा करते हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर गुस्सा करते हैं। ईरान ने मारा, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, मिसाइल मिसाइल। पाकिस्तान कहता है कि बच्चे मार दिए, यहां पे तो आतंकवादी थे ही नहीं, आपने बच्चे मार दिए। अच्छा, ये जैश अल अदल है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये बलूचिस्तान में काम करते हैं, लेकिन आप इनको कंफ्यूज मत करना बलोच फ्रीडम फाइटर से। बलोच फ्रीडम फाइटर जैसे BLA है, BRAS है, ये अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रही हैं। इनका ईरान के ऊपर या ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं इनका कोई लेना देना नहीं है, ये दूसरे लोग हैं। जैश अल अदल ये एक सुन्नी मुस्लिम टेररिस्ट तंजीम है जिसको फंड करा है पाकिस्तानी आर्मी ने और ISI ने। कि ये मैं आपको बताता हूँ करते क्या हैं ये लोग। पाकिस्तान की दोस्तों, पाकिस्तान की हुकूमत ने आज ईरान के जो सफ़ीर हैं उनको मुल्क से निकाल दिया है। इत्तेफाक से वो पहले ही मुल्क से बाहर थे, वो अपने वतन वापस तेहरान में थे। शायद इसकी में एक वजह ये भी हो सकती है कि ईरान की हुकूमत ने उनको बुला लिया हो वापस, ये जानते हुए कि वो ऐसी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। तो अगर फुल एम्बेसडर मुल्क में मौजूद हो तो उसको ज़ाहिर बात है फिर हुकूमत बुलाती भी है, निकालती भी है अगर, तो एक इंसल्ट होती है ऐसे। तो वो शायद ये फोर्स ही कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है ये कर सकता है, तो उन्होंने पहले ही अपने एम्बेसडर को मुल्क से, पाकिस्तान से बुला लिया हुआ था। और आज जब पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है और पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान ना आए, और जो हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर थे तेहरान के अंदर उनको वापस बुला लिया गया है। पाकिस्तान ने इसको ये कहा है कि ये सॉवरेनिटी की वायलेशन है। लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा क्रिटिकल होकर सोचूं और देखूं तो देखें, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो 3 नेबर्स के साथ ख़राब हो गए हैं। इंडिया के साथ पिछले 75 साल से ख़राब है, अफ़गानिस्तान के साथ 15 अगस्त 2021 के बाद जब से तालिबान की हुकूमत आई है हमारे मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे, और ईरान के साथ भी हमारे मामलात जो हैं वो ख़राब रहे हैं और आज तो एक नई सहज पे चले गए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी जिसे कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक
فرام جیو اسٹریٹجک کمپٹیشنز ٹو یا جیو اسٹریٹجک ٹو جیو اکنامکس کی طرف. اور اس پالیسی میں بیسیکلی پاکستان چاہتا یہی تھا کہ کسی طریقے جو پاکستان جو ہے وہ ٹریڈ جو ریلیشنز ہے وہ بڑھائے خطے کے باقی ممالک کے ساتھ, اور ہم جیو اسٹریٹجک کمپٹیشنز میں نہ پڑیں اور آگے کی طرف جو ہے وہ جائیں اور یہ چیزیں ہوں. لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکا اور ہمارے تعلقات مزید خراب ہو گئے ہیں. دیکھیں اس وقت پوری جسے کہتے ہیں نا جیو پولیٹیکل ٹربولنس آئی ہوئی ہے پورے, جیسے جہاز میں آپ جاتے ہیں نا تو ٹربولنس آتی ہے جی 40,000 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں تو جہاز جو ہے 35,000 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں تو جہاز ہلا جلا ہے, ٹھیک ہے جی, کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اب یہ جو کویسچن ہے جیش العدل کا, جو کہ جسے وہ کہتے ہیں نا جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اور چیز ہے, ٹھیک ہے جی. اب فار ایگزامپل ایک میسج بھی کیا گیا ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایران کی طرف سے میسیجنگ کی جا رہی ہے کہ غلطی ہو گئی ہے شاید, کہ جی ایک میسیجنگ یہ بھی کی جا رہی ہے کہ شاید کچھ کنفیوژن بھی ہوئی ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے پاکستان جو ہے وہ چانسز یہ ہیں, کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریئیکٹ نہیں کرے گا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی ہے, ہم نہیں افورڈ کر سکتے. ایک طرف بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا, بھارت کو تو ہم نے جواب دے دیا, اور جب جواب دیا اس کے بعد ڈاگ فائٹ ہوئی, حالات خراب ہوئے اور پھر وہ چیزیں چلیں. لیکن ایران جو ہے اس کو جواب دینا پاکستان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ لارجلی ہم نے پاکستان کی جو اندر ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمارے بڑے بردرلی اسلامی کنٹریز ہیں, لیکن ایک طبقہ پاکستان میں ایسا ضرور موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایسے دہشت گرد گروپوں کو ہوسٹ کر رہا ہے جو پاکستان میں جن کو ڈیزیگنیٹ کیا گیا ہے. فار ایگزامپل آپ بی ایل اے کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے جی. یہ سارے جو اس طرح کے جو بلوچ عسکریت پسند جو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایران سے آپریٹ کر رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان تو یہ بھی کہتا ہے کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ بھی ایران کے راستے پاکستان آیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی عجیب قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو گئی.